नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, क्या आजमगढ़ से चुनाव हारने वाले भोजपुरी के सुपरस्टार अभिनेता से नेता बने निरहुआ राजनीति छोड़ देंगे? इसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, बात करें तो आजमगढ़ सीट से चुनाव हारने के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव ने कहा कि वह चुनाव हारने के बाद लखनऊ गए थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले थे और उन्होंने कहा कि आपने चुनाव बहुत अच्छा से लड़ा और आपको आजमगढ़ छोड़ना नहीं है। यानी कि निरहुआ जो है संन्यास नहीं लेने वाले हैं। हार की वजह बताते हुए केंद्र और प्रदेश में दोनों की सरकार हमारी है, जिससे आजमगढ़ में कोई भी विकास कार्य नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा कि 3,47,000 लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद के दम पर मैं आजमगढ़ में डट के खड़ा रहूंगा और 5 साल बाद जब फिर से चुनाव होगा तो फिर हम लोग यहाँ के सांसद धर्मेंद्र यादव से सवाल पूछेंगे। हमने जो 2 साल में आजमगढ़ के लिए किया था वह जनता के सामने है, लेकिन आपने 5 साल में कितना काम किया है वह बताइए। ये जीत और हार तो होती रहती है, पर आप जब जनता के प्रतिनिधि के रूप में मैदान में उतरे हैं तो आपका काम यही होना चाहिए कि आप जीते या हारे, आप जनता के बीच रहें। चुनाव हार जाएंगे धर्मेंद्र यादव? चुनाव जीतने के बाद धर्मेंद्र यादव ने आजमगढ़ के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें बधाई दी थी और कहा था कि निरहुआ गलती से राजनीति में फंस गए। इन सवालों का जवाब देते हुए निरहुआ ने कहा कि वह ठीक से पता करें तो पता चलेगा कि मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं अपने कार्य के साथ साथ यहाँ जनता की सेवा करने आया हूँ। जनता ने मुझे 2 साल का मौका दिया था और मैंने जो 2 साल में करके दिखाया है, आप 5 साल में कर लीजिएगा, फिर हम आपको शुभकामनाएं दीजिए। निरहुआ ने अपनी हार को लेकर बताया कि चुनाव में जिस तरह से इंडिया गठबंधन के लोगों के बीच प्रचार किया, संविधान खत्म करने की बात कही, खटाखट पैसे देने की बात आने लगी, उन चीज़ों को लेकर जनता भ्रमित रही और उनके बहकावे में आकर उन्होंने उन्हें मत किया। इसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। यह अपने आप में एक बड़ी जीत है और आने वाले समय में जब दोबारा चुनाव होगा तो पब्लिक इनसे पूछेगी कि आखिरकार क्या हुआ उनके चुनावी वादों का, तब उनके पास जवाब नहीं होगा और तब यही जीते प्रत्याशी जो हैं वो चुनाव हार जाएंगे। बाकी जिस तरीके से निरहुआ ने ये सारी बातें कही है उससे तो लगभग स्पष्ट है कि भैया निरहुआ किसी भी हाल में राजनीति नहीं छोड़ने वाले हैं। बाकी इस खबर पर आप अपनी राय